हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघटन विधि। ठीक है, कौन सा देखेंगे? वैद्युत अपघटन विधि। ठीक है, वैद्युत अपघटन विधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण, हम लोग धातुओं का शुद्धिकरण कर रहे थे तो क्या कर रहे थे कि आपको ऊष्मा द्वारा अवकरण करा ले रहे थे, फिर कार्बन द्वारा करा ले रहे थे। बहुत सारे जो मेटल के ऑक्साइड थे उसका हम लोग अवकरण करा के और धातु प्राप्त कर सकते थे। और इसमें भी हमको वैसा ही करना है, केवल आपको विद्युत देना है। ठीक है, क्या देना है? विद्युत। ठीक है, अब धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? देखिए जितने भी धातुएं प्राप्त किए गए हैं वे सब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। कोई भी धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, जितना हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसे शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको शुद्ध करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? विद्युत अपघटनी। समझ में आया? विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। इस विधि की सहायता से तांबा, टीन, सीसा, सोना, जिंक, क्रोमियम, निकेल जैसे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, कौन कौन धातु रहेगा भाई? टीन रहेगा, सीसा रहेगा, यहाँ तांबा भी है, सोना भी है, जिंक भी है, क्रोमियम भी है, निकेल भी है। और ऐसे ही धातु को क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। और इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु का एनोड एवं शुद्ध धातु का कैथोड दिया जाता है। अशुद्ध धातु का एनोड, समझे? जो एनोड है ये किस तरह रहेगा? अशुद्ध। ठीक है, और ये कैसा रहेगा? कैथोड शुद्ध धातु का रहेगा। ठीक है, शुद्ध धातु का। ठीक है, चलिए आप देखिए अब क्या है कि और अब देखिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या है कि इसके पात्र में लवण विलयन होते हैं। इसके पात्र में जो होता है, जैसे ये जो आपको दिख रहा है इसमें लवण होगा। क्या होगा? लवण होगा। इसमें जो पात्र है इसमें लवण होगा। समझे? अब चलिए देखते हैं नीचे। ठीक है, अब क्या है कि लवण होता है और उसके बाद हम लोग देखिए जो कि विद्युत अपघटन का कार्य करता है। कौन सा काम करता है? विद्युत अपघटन का काम करता है, मतलब विद्युत का संचालित यही करेगा। ठीक है, जब इसके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो मोटा वाला अशुद्ध क्षण पिघलने लगता है और उसमें से पिघला हुआ शुद्ध धातु पहले से क्षण पर जाकर जमा हो जाता है, जैसे कि ऊपर के चित्र में दिया गया है। अब देखिए चित्र में क्या बताया गया है कि जो अशुद्ध रहेगा, समझे, जो मोटा क्षण होगा, ठीक है, वो जाके शुद्ध धातु पर जमा हो जाएगा। समझे? ये जो शुद्ध धातु है यहाँ जाके जमा हो जाएगा। समझे? यहाँ जमा हो जाएगा तो इसका लेयर है वो मोटा हो जाएगा। समझे? और हम लोग यहाँ से हटाकर इसको आपको शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। समझे? शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेंगे। देखिए उसमें से पिघला हुआ शुद्ध धातु पहले क्षण पर जाकर जमा हो जाता है, जैसे कि आपको चित्र में दिया गया है। अब देखिए क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर के धातु का अपघटन, देखिए सबसे ऊपर धातु का अपघटन किसे किया जाता है? वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। जितने ज्यादा क्रियाशील धातु है उसका हम लोग शुद्धिकरण करते हैं वैद्युत अपघटन में। इसमें क्या होता है? 99% आपको प्योर मेटल मिल जाता है। क्या मिलता है? प्योर मेटल आपको मिल जाता है। समझे? और देखिए फिर देखिए कि हम लोग जो वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन से हम शुद्ध धातु का एक एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का एक कैथोड बनाते हैं। ठीक है, फिर उसे धातु के विलयन में यहाँ अशुद्ध लगाइएगा। ठीक है, अशुद्ध धातु का कैथोड बना लेते हैं। अशुद्ध धातु हो गया। हाँ, अशुद्ध धातु यहाँ। ठीक है, मिस्टेक से हो गया। सॉरी। देखिए
शुद्ध धातु का कैथोड, कैथोड किस धातु का रहेगा? शुद्ध। अशुद्ध धातु का क्या रहेगा? एनोड रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर उसे धातु के विलयन में डुबो कर रखते हैं और बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बैटरी से हम लोग उसको जोड़ देते हैं। बैटरी देखिए यहाँ बैटरी है 6 लाख का बैटरी से हम लोग 6 वोल्ट का बैटरी है उसको जोड़ देते हैं, समझे? अब देखिए फिर क्या करते हैं कि अब देखिए जब बैटरी से धारा प्रवाहित होती है, जब धारा आपको प्रवाहित होता है तो क्या होता है? एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कैथोड पर आकर जमा हो जाता है। एनोड से निकलेगा, एनोड से निकलेगा कैथोड पर जमा हो जाएगा, इधर से निकलेगा इधर जमा हो जाएगा, समझे? अब देखिए सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु की प्राप्ति गलित क्लोराइड से विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। जो क्लोराइड है गलित है मतलब गला हुआ क्लोराइड है, उसी विधि द्वारा हम लोग करते हैं। और इस विधि में कैथोड पर क्या होता है? धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर कौन सा? धातु जो शुद्ध अवस्था में पाया जाएगा और एनोड पर क्लोरीन गैस पाया जाएगा जो कि उसमें का अशुद्धि है। इस विधि को डॉल्फन विधि भी कहते हैं। डॉल्फन विधि किसको कहते हैं? जब ये मेथड हम लोग अपनाएंगे तो इसको डॉल्फन विधि हम लोग कहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? सोडियम धातु की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम धातु की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक काफी कम होता है, ठीक है। और इसके मिश्रण में क्या करते हैं हम लोग? कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा जब करते हैं तो जब मिश्रण का विद्युत अपघटन कराते हैं तो सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस कहाँ? एनोड पर प्राप्त होता है। ये बात याद रखिएगा। कैथोड पर कौन होगा? सोडियम धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस आपका प्राप्त होगा। इसी विधि को हम लोग विद्युत अपघटन विधि बोलते हैं, ठीक है। चलिए आपको सोडियम क्लोराइड से सोडियम की प्राप्ति कैसे की जाती है? वैसा ही जैसा बताया है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका विद्युत अपघटन कराइएगा तो सोडियम कहाँ आ जाएगा? कैथोड पर, क्लोरीन गैस कहाँ आ जाएगा? एनोड पर। बस बात खत्म, ठीक है। चलिए ये तो बात समझ गए होंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम की प्राप्ति कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये इसको भी बता दे रहा है, ठीक है। इसके भी बता दे रहा है। उसके बाद देख रहा है कितना है, बहुत बड़ा चैप्टर है धातु और धातु, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति किस से की जाती है? तो बॉक्साइड, याद रखिएगा बॉक्साइड। अब देखिए फिर आ रहा है कि आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो देखिए इसके जो ऑक्साइड है उसको विद्युत अपघटन से क्या करते हैं? एल्यूमिना की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं? एल्यूमिना का, समझे। जो कि विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। जो क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। इसका द्रव्यनांक भी काफी ज्यादा होता है और इसे अच्छा सुचालक बनाने के लिए तथा इसके गलनांक को कम करने के लिए बाहर से क्रायोलाइट मिलाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। क्रायोलाइट मिलाया जाता है, ठीक है। कैटालिस्ट भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ा देगा या घटा देगा। या फ्लोस्फार, इसका यूज मिला देते हैं CF2, ठीक है। ऐसा करके तब हम लोग इसका विद्युत अपघटन करते हैं। तो एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति कैथोड पर होती है, वही बात है, और एनोड पर ऑक्सीजन आपका बन जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अब ये बता दिए हैं। अब है कि
एनोडीकरण, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज धातु की प्राप्ति, फिर लोहा, यही हम लोग पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए।